मुफ्ती साहब एक सवाल है छोटा सा मेरा। जी जैसे कल कयामत के दिन में अजर मिलने के लिए ईमान का शर्त है, वैसे ही जी। अगर कोई गैर मुस्लिम भी कोई अच्छे काम करते हैं दुनिया में, जैसे अभी फिलहाल परसों रोज में एक मेरे पड़ोस में एक हिंदू भाई है, जो एक मुसलमान का दुकान अचानक से वो बंद करके गया, तो उसके दुकान में बिल्ली बंद रह गया। ठीक है। हम्म तो वो बिल्ली बंद रह गया, तो भूख की वजह से वो चिल्ला रहा था। हम्म तो मैंने एक बिल्ली निकाल ली और दूसरी दुकान से एक हिंदू ने निकाल ली बिल्ली, उसको हम्म मरने से बच गई वो बिल्ली। तो अभी उस बिल्ली को बचाने की वजह से हमको ये यकीन है कि हमारा ईमान का शर्त है, उसको अल्लाह के लिए उसको निकाला मखलूक को, तो कल कयामत के दिन अल्लाह ताला इसका बदल देगा। तो वैसे वो हिंदू भाई है, उसको ईमान तो नहीं रखता, लेकिन उसने उस हम्म बिल्ली को बचा लिया। तो क्या कल हम्म। कयामत के दिन में अल्लाह ताला उसको भी कुछ अजर देगा? इसका सीधी सीधी बात है, आप ये बताइए कि मिसाल के तौर पर अगर हम कहीं जा रहे हैं सफर करने के लिए और हमने टिकट ही नहीं निकाला, तो ट्रेन के अंदर अगर हम झाड़ू मारने लग जाए या फ्लाइट के अंदर हम खिदमत करने लग जाए, तो क्या हमारी उस खिदमत के बदले हमारा वो टिकट माफ हो जाएगा? यही है कि हमारे ऊपर फाइन मारने वाला फाइन मार सकता है, ये बोल के भाई आपने टिकट ही नहीं निकाला है। असल जरूरी है टिकट निकालना। टिकट अगर आपके पास है ही नहीं, तो उसके बगैर अगर आप सफर कर रहे हो तो आप एक दर्जे में क्या माने जाओगे? एक दर्जे में आप जुर्म करने वाले माने जाओगे। ये जुर्म होगा कि नहीं होगा अच्छा आपका? भाई, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, बहुत आवाज आ रही है। इसका आंसर दीजिए आप। जो टिकट लेस माना जाएगा। दूसरी बात ये बताइए कि मुल्क जैसे कि हमारे एक इंडिया, फिर आप माइक म्यूट रखिएगा, जैसे मैं पूछूं फिर आंसर दीजिएगा। मान लीजिए कि हमारा ये इंडिया है या कोई भी मुल्क है, उस मुल्क की सिटीजनशिप अगर किसी के पास नहीं है, बगैर सिटीजनशिप के साथ वो इस मुल्क की खिदमत कर रहा है, लोगों के साथ अच्छा काम कर रहा है, लेकिन बताइए मुल्क की नज़र में यानी कंट्री की नज़र में वो उसका रहना ही उस मुल्क के अंदर लीगल है कि इलीगल है? बगैर सिटीजनशिप लिए हुए इलीगल है। इलीगल है ना। जी। तो सबसे पहली बात है कि अपने आप को लीगल बनाएं, इस काबिल बनाएं कि हम अजर के मुस्तहिक हों। ये हर जगह ये रूल्स फॉलो कर लें। जहां जहां भी किसी चीज के लिए कोई क्राइटेरिया है, जब तक मेन क्राइटेरिया कोई फिल नहीं करेगा तो उसके कितने भी अच्छे काम से उसको नंबर नहीं दिया जाता है। मिसाल के तौर पर एक और मिसाल दे देता हूँ। अभी वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया का, अगर आप मैच वगैरह देखते हो तो पता होगा कि तकरीबन जहां तक मुझे पता है तो 10 मैच इंडिया जीती है, एक भी मैच नहीं हारी है। लेकिन क्राइटेरिया ये था कि आपको फाइनल जीतना था। फाइनल जीतने के बाद ही आपको कप दिया जाएगा, वो अगर आप नहीं जीतोगे तो नहीं दिया जाएगा। तो उनके 10 मैच का जीतना एक तरफ है, उनका एक मैच का हारना एक तरफ है। अब उनके मतलब उनके एतबार से वो अच्छा काम है, एक अच्छा एफर्ट है, लेकिन उन्होंने जो मेन क्राइटेरिया वो फिल नहीं किया। अब उनके पीछे को नहीं देखा जा रहा है। इसी तरीके से किसी भी जगह एंट्री मारने के लिए मेन चीज क्या होती है? जो भी चीज अगर मेन है, टिकट है, या इसी तरीके से अगर हम सिटीजनशिप ले रहे हैं मुल्क के अंदर रहने के लिए, ये जरूरी है हमारे हमारे लीगल होने के लिए, या कोई भी ऐसी चीज जहां पर आप एक दर्जा चाहते हैं। आप अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, तो मुस्तकिल उसका एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के अंदर जो क्राइटेरिया वो फिल करना है। उस क्राइटेरिया को आप फिल नहीं कर रहे हैं, आप पूरी जिंदगी भर अच्छा काम करें, उस अच्छे काम के बेस पर ही फिर आपको जो है वो मुस्तकिल ओहदा नहीं दे दिया जाएगा, या आपको किसी भी दर्जे में उसका अजर नहीं दिया जाएगा जब तक आप उस क्राइटेरिया को फिल नहीं करेंगे। सेम इसी तरीके से सबसे पहले जो भी मखलूक है अल्लाह ताला की, उसको ये तो मानना पड़ेगा ना मेरा ये रब है। आप ये बताइए कि मुल्क का सिटीजन अगर ये डिमांड कर रहा है कि मुल्क मुझे जो है वो सिटीजनशिप दे, और वो मुल्क ही बगावत कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं मुल्क के ही प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानता है, यानी यूं कह सकते हैं मुल्क के लोग को ही नहीं मान रहा है वो, और मुल्क से ये अपनी उम्मीद रख रहा है कि मुझे मुल्क जो है वो सिटीजनशिप देगा। तो जिस अल्लाह से उसको अजर चाहिए, उस अल्लाह ही को वो नहीं मान रहा है, तो कैसे वो अजर का डिमांड कर सकता है? यानी जिससे अजर मिलने की उम्मीद है उसी को वो नहीं मान रहा है। तो ये तो इंसाफ ये होगा कि उसको अजर ही ना दिया जाए, उसको अजर देना ना इंसाफी होगी, और अल्लाह तबारक व तआला ना इंसाफी नहीं कर सकते। ठीक, एक एक बंदे ने
اپنا کرائٹیریا فل ہی نہیں کیا دنیا کے اندر کسی بھی چیز کا, اور بغیر کرائٹیریا فل کیے ہوئے اس کو وہ چیز کا عہدہ دے دینا, یہ چیز دے دینا, یہ تو ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی جو لوگ کرائٹیریا والے ہوں گے. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اچھے کام اپنی طرف, لیکن جو مین کرائٹیریا تھا وہ آپ کو فل کرنا ضروری تھا. تو اس لحاظ سے دنیا کے اندر یہ بات یاد رکھیے, جو بھی نیک عمل اچھا کام کوئی کر رہا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کے ساتھ ساتھ جو غیر مسلم بھی ہیں تو غیر مسلم کو بھی ضرور اس کے اپنے ایک اچھے کام کی وجہ سے کیا کریں گے, اس کا بدلہ دے دیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کچھ اچھے کام کی وجہ سے اس کو ایمان کی دولت بھی دے دے, یہ امید کی جا سکتی ہے. لیکن آخرت کے اندر اس کا کوئی اجر نہیں ہے, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو آخرت کے اندر اس قابل اور اس کرائٹیریا کو فل کر کے اللہ سے اجر لینے کے مستحق اپنے آپ کو نہیں بنائے. جب مستحق ہی نہیں ہے تو کیسے اجر دیا جائے گا؟ سیدھی بات ہے. ٹھیک جی ٹھیک ہے, لیکن اس کے اس عمل کی وجہ سے میں اس عمل کا وسیلہ لے کے لیے اس کا ہدایت کا دعا مانگ سکتا ہوں؟ بالکل مانگ سکتے ہیں, یقیناً مانگ بھی سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اس کے مرنے کے بعد بھی نہیں, مر چکا ہے, آپ کیسے ہدایت مانگیں گے؟ آپ ختم ہو گئی بات, اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا. آپ مغفرت بھی نہیں مانگ سکتے؟ بالکل نہیں مانگ سکتے بھائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ اب آپ کئی دفعہ استغفار کر لیں, 70 مرہ, 70 مرتبہ استغفار کر لیں. اب جو منافق ہے, جو مشرک ہے, جو کافر ہے, اب اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی, ختم, چیپٹر کلوز اس کا. اگر ہو سکتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بتائیے اپنے چچا ابو طالب کو بخشوا نہیں لیتے؟ اپنے چچا ابو طالب کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ کے سارے اپنے جتنے بھی کفار ان کی مغفرت نہیں کرا لیتے؟ پھر تو دنیا میں کوئی کافر کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا. یہ امتحان ہے, یہاں پر چیپٹر آپ کو کلوز ہو جائے گا آپ کی روح نکلنے کے بعد, ختم آپ کا. اب اس کے بعد ہم اپنے ہی لیے دعا مانگ لیں, اور جو لوگ با حیات ہیں ان کے لیے دعا مانگے. جو مر چکے ہیں کفر کے ساتھ, ظاہراً ان کا کفر ہمیں نظر آ رہا ہے, باطناً اللہ بہتر جانتے ہیں, تو پھر اب ہم ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے کسی بھی اینگل سے, بلکہ نہیں کرنا چاہیے, اسلامی کنسپٹ کی بالکل خلاف ہے.